हेलो डियर लर्नर्स, आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी। देखिए, आज के सेशन में ये हमारा सेकंड सेशन है, हम क्लास 2 बोल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इनका वर्क क्या होता है और क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं ये हमारे एग्जाम में। ओके, अगर देखिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक नॉलेज हो जाता है तो आप इजीली समझ सकते हो कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी इंग्लिश में कैसे हेल्प करेंगे और जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं सेंटेंसेस में वो क्या क्या होते हैं। ओके, तो देखिए देर आर एट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पहले नंबर पे आपका आता है नाउन। क्या आता है? नाउन आता है आपके पास में। फर्स्ट नंबर पे क्या आता है आपके पास में? नाउन आता है। ओके, पहले नंबर पे क्या आता है आप लोगों के पास में? नाउन आता है। दूसरे नंबर पे आता है आप लोगों के पास में प्रोनाउन। क्या आता है? प्रोनाउन। थर्ड पे आप लेते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। फोर्थ नंबर पे आता है आपके पास में वर्ब। फिफ्थ नंबर पे आता है एडवर्ब। सिक्स्थ नंबर पे आता है एडवर्ब के बाद में प्रीपोजिशन। देन सेवंथ नंबर पे आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन। ओके, कंजंक्शन। एट नंबर पे आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। ओके, तो देयर आर एट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने देखा। ओके, अब इंडिविजुअली वन बाय वन हम समझते हैं, बट मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक आइडिया देने वाला हूँ। हम लोग यहाँ पे बेसिक नॉलेज समझेंगे। ओके, कि 8 टाइप्स के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, अगर इनका हमें बेसिक आइडिया लग जाता है। वैसे तो इसके ऊपर पर्टिकुलर अगर मैं इंडिविजुअली टॉपिक की बात करूँ तो नाउन के ऊपर ही 8 से 10 क्लास होगी, तभी पर्टिकुलर नाउन चैप्टर खत्म होगा। बट हम लोग यहाँ पे एक ही क्लास में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा अंदर घुसना पड़ेगा, पूरा इंग्लिश का निचोड़ लेना पड़ेगा एंड इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू। ओके, हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी हैव टू नो दैट व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ओके, चलिए वन बाय वन अब हम इन्हें समझते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे पास में नाउन। ओके, नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। हमें वैसे तो हिंदी वाले पे उतना ज्यादा नहीं जाना चाहिए, बट सिर्फ एक ओवरऑल व्यू समझ लीजिए। ओके, संज्ञा। देखिए, नाउन की डेफिनेशन में आपको बताता हूँ। जैसे आप बोलते हैं अ नाउन इज अ वर्ड। ए नाउन इज द नेम ऑफ। ए नाउन इज द नेम ऑफ। आपने डेफिनेशन बहुत बार सुनी होगी। एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। प्लेस और थिंग्स। ओके, तो जो कोई भी नाम आ जाता है, यहाँ पे मैं नेमिंग की बात कर रहा हूँ, जिस किसी भी को भी आप नॉमिनेट कर दोगे, नामकरण कर दोगे, नेमिंग दे दोगे, उससे आप नाउन कहते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पता है राम किसी एक पर्सन का नाम है। ओके, चेयर किसी एक वस्तु का नाम है। जैसे हमने बताया बुक, बुक एक ऑब्जेक्ट का नाम है। दिल्ली, दिल्ली क्या एक शहर का नाम है। सो इट कॉल्ड नाउन। ओके, ये सारे के सारे क्या है आपके पास में? नाउन है। ओके, नाउन समझ आ गया। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इट कॉल्ड द नाउन। राम, चेयर, बुक, दिल्ली, ये सब एक्सेट्रा। सेकेंड नंबर पे मैं लेता हूँ प्रीपोजिशन। क्या ले रहा हूं मैं? प्रीपोजिशन। नाम से कुछ समझ में आ रहा है क्या? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी कि प्री किसी के पहले लगेगा। चलिए पोजीशन चेंज करें। तो कहने का मतलब ये है कि हम बोल सकते हैं ए प्रोनाउन इज अ वर्ड। A pronoun is a word. A pronoun is a word used in place of. In place of noun. बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। Used in place of, किसके बदले में यूज कर रहे हैं हम इसे? नाउन के बदले में। जो कोई भी वर्ड्स हमारे नाउन के बदले में यूज होते हैं, जैसे बार बार किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, जैसे सीता, गीता, मोहन। अब बार बार मैं ये नाम नहीं ले सकता हूँ ना, तो मुझे क्या करना होगा भाई? इसके लिए मुझे प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार किसी व्यक्ति का नाम लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। दैट्स द रीजन वी हैव टू यूज द प्रीपोजिशन।
एग्जाम्पल लीजिए, जैसे प्रीपोजिशन सी, ही, दे, वी, एटीसी, ये सारे के सारे हमारे पास में प्रीपोजिशन। ओके, सी यूज होता है फीमेल के लिए, ही यूज होता है हमारे पास में मेल के लिए। तो चलिए थर्ड वन समझते हैं हम लोग, एडजेक्टिव। थर्ड वन क्या है हमारे पास में, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव की डेफिनेशन देखो, एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव को शॉर्ट में ऐसे लिख रहे हैं, एन एडजेक्टिव modifies and describes a noun or a pronoun। ये क्या करता है, मॉडिफाइज करता है और डिस्क्राइब करता है किसको, नाउन और प्रोनाउन को। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि राम एक अच्छा डॉक्टर है, तो हम यहाँ पे किसकी क्वालिटी बता रहे हैं, राम की क्वालिटी बता रहे हैं। राम एक नाउन है, वह एक अच्छी लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है। मैं यहाँ पे किसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, उस लड़की को पर्टिकुलर। ओके, तो आप ले सकते हो क्या, गुड, ओल्ड, प्रीटी, ये सब क्या है आपके पास में, एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम वर्ब। वर्ब पे तो मैंने हमारा फर्स्ट लेक्चर ही पूरा लिया था। वर्ब क्या होता है, वर्ब की बड़ी इंपॉर्टेंस है स्पीकिंग में। अगर आपको वर्ब का नॉलेज नहीं है, सो यू डोंट नो एनीथिंग एल्स। ओके, वर्ब क्या होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि वर्ब एक्सप्रेस एक्सप्रेसेस एक्शन ऑफ बीइंग, एक्शन ऑफ बीइंग। एग्जाम्पल ले लो, यानी वर्ब कोई भी एक्शन होता है। अगर आपको वर्ब को डिटेल में समझना है तो आप फर्स्ट क्लास देखें। वर्ब क्या है, गो, प्ले, रन, डांस, एटसेट्रा चीजें क्या आपके पास में वर्ब है। ठीक, वर्ब के बारे में मैंने बता दिया, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है, ऐड कर रहा है वर्ब में, यानी कि ये किसकी क्वालिटी को बताएगा, वर्ब की क्वालिटी को बताएगा। तो आप ले सकते हैं, एन एडवर्ब modifies and describes describes a verb। ये किसको डिस्क्राइब करता है और मॉडिफाई करता है, ये हमारे पास में वर्ब को डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है। एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल देखो, जेंटली, जेंटली, केयरफुली, केयरफुली, ये सब हो गया। जैसे वेल, एटीसी। समझाता हूं मैं आपको कैसे। मैंने कहा राम एक अच्छा डॉक्टर है, तो मैं यहाँ पे राम की क्वालिटी को बता रहा हूँ। बट मैंने कहा राम बहुत अच्छा काम करता है, तो अब मैं उसके काम की क्वालिटी को बता रहा हूँ। ओके, यू आर डूइंग वेल, यू आर डूइंग वेल। अब मैं यहाँ पे आपके काम की क्वालिटी को बता रहा हूँ, ना कि आपकी क्वालिटी को। ओके, तो ये है एडवर्ब। क्लियर। नेक्स्ट एडवर्ब के बाद में लेते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन, पोजिशन के पहले लगाने वाले वर्ड्स को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। ओके, प्रीपोजिशन क्या होता है, डेफिनेशन देखो, ए प्रीपोजिशन इज वर्ड placed before placed before a
noun or pronoun and show the relation with another noun or pronoun। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लग करके उस नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ में रिलेशन बताता है। लेट मी रिपीट, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के सामने लग करके उस नाउन या प्रोनाउन का पर्टिकुलर उसे दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन बताता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, प्रीपोजिशन किस किस टाइप के होते हैं। प्रीपोजिशन बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारे पास में होता है इन, आउट, विथ, एट, etc। I am in the house। देखिए यहाँ पर आई एम इन द हाउस, तो इस आई का रिलेशन इस होम के साथ क्या है, इस आई का रिलेशन इस होम के साथ क्या है, इस बात को बताने के लिए ही हम प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं। ओके, तो हमने कहा कि इन द हाउस, तो इस इन का रिलेशन यानी इनकी हेल्प से हम इस आई का रिलेशन हाउस के साथ में बता पा रहे हैं। क्लियर? यही बात है कि इस आई का रिलेशन होम के साथ में हमने किसकी हेल्प से बता पाए, इनकी हेल्प से बता पाए। क्लियर? क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन के बाद हम लोग देखते हैं हमारे पास में कंजंक्शन। क्या देखते हैं? 7th नंबर, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? आप कभी रेलवे स्टेशन गए होंगे, आपने देखा होगा एक जंक्शन होता है जहां पे बहुत सारी ट्रेन आकर के मिलती हैं, यानी कि कनेक्ट होती हैं, जुड़ती हैं। तो कंजंक्शन का मतलब होता है कंजंक्शन, कंजंक्शन ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, फ्रेजेस और क्लोजेस। तो प्रीपोजिस कंजंक्शन क्या करता है, ज्वाइन करने का काम। ज्वाइन, ज्वाइन क्या क्या करता है, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को। तो कंजंक्शन के एग्जांपल ले लो, एंड क्या होता है, एंड, और, टू, बिटवीन, सॉरी बिटवीन तो हमारे पास में प्रीपोजिशन है हमारा, ठीक है। बट ले लीजिए आप, ये इज गुड, मैंने आपसे बोला है इज अ गुड पर्सन, इज गुड पर्सन, बट ही इज माइसा, वो एक अच्छा इंसान है लेकिन कंजूस है। मैंने यहाँ पर बट का यूज किया दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के, दो सेंटेंसेस को मैंने कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर बट कंजंक्शन का यूज किया है। ओके, मैंने यहाँ पर बट कंजंक्शन का यूज किया दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए। बात समझ में आई होगी कि मैंने यहाँ पर बट कंजंक्शन का यूज किया किसके लिए, दो कंजंक्शन को ऐड करने के लिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, लास्ट वन देखते हैं हम लोग, इंटरजेक्शन। बट जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, जस्ट आई एम कमिंग बैक। ओके, तो हम लोग लास्ट वन देखेंगे हमारे पास में, इंटरजेक्शन। ओके, अब ये इंटरजेक्शन क्या होता है थोड़ा इसको समझते हैं हम लोग। ओके, इंटरजेक्शन ये कहता है भाई, क्या कहता है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन के बारे में देखते हैं। 8th नंबर का हमारे पास में है इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, ये लास्ट वन है हमारा। ओके, ये लास्ट हमारे पास में क्या है, हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। इंटरजेक्शन क्या होता है, जब सडनली कोई वर्ड्स आपके मुंह से निकल जाते हैं, कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन बनती है,
जो आप जानते भी नहीं हो, कोई कंडीशन ऐसी जनरेट हो रही है, ओके। जैसे सपोज करो आपके सामने एक्सीडेंट हो गया, सडन आपके मुंह से जो वर्ड्स निकलते हैं एक्सप्रेस इमोशन, जो भी आपके इमोशन एक्सप्रेस हो रहे हैं, वही चीज आपका क्या है, इंटरजेक्शन है। एंड interjection is a word used to express emotion is called interjection. For example, क्या क्या निकलता है आपके मुंह से, ओ, वाव, ये निकलता है, ऑप्स। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये आपके इंटरजेक्शन होते हैं, जो सडनली निकलते हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सडन निकलते हैं, ओके, सडनली आपके मुंह से ये निकल जाते हैं, तो इन्हें आप क्या कहते हैं, इन्हें आप इंटरजेक्शन कहते हैं। चलिए अब इंडिविजुअली हम लोग समझते हैं सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, थोड़ा जल्दी से समराइज कर लेते हैं। मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जहां पे था हमारे पास में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। सबसे पहले नाउन देखा हमने, किसी भी चीज को अगर आप नेमिंग कर रहे हो तो उसे आप नाउन कहते हो, जैसे राम, चेयर, दिल्ली। फिर हमने प्रीपोजिशन देखा, प्रीपोजिशन क्या होता है, वर्ड होता है जो नाउन के बदले में यूज करते हैं, जैसे कि सी, ही, दे, वी। फिर हमने देखा एडजेक्टिव, जो मॉडिफाइज करता है या डिस्क्राइब्स करता है किसको, नाउन या प्रोनाउन को। क्लियर? अभी देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल ये था, ही इज ए गुड डॉक्टर। तो मैं यहाँ पर इस ही की क्वालिटी को बता रहा हूँ कि वो गुड है करके, ओके। मैं यहाँ उसके काम की क्वालिटी को नहीं बता रहा हूँ, बस मैं उसकी क्वालिटी को बता रहा हूँ कि वो गुड है। तो मैं यहाँ पर ही की क्वालिटी को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, हमने देखा वर्ब जो क्या करता है, एक्शन को बताता है, जिस भी हिंदी वर्ड के लास्ट में ना आ जाता है, इट इज योर एक्शन। आना जाना, उठना, हंसना, बजना, खेलना, सब क्या है, वर्ब है, ओके। नेक्स्ट हमने देखा एडवर्ब, जो बताता है, मॉडिफाइज करता है, डिस्क्राइब करता है किसको, वर्ब को, जैसे जेंटली, केयरफुली, वेल, ओके, ये सब। नेक्स्ट देखा प्रीपोजिशन, जो क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उस नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ में रिलेशन बताता है, जैसे इन, आउट, बिटवीन, एट, ये सब चीजें। जैसे आई एम इन द हाउस, तो इस हाउस का रिलेशन इस आई के साथ में इन प्रीपोजिशन की हेल्प से हमने बताया है। नेक्स्ट देखा कंजंक्शन, कंजंक्शन ज्वाइन करने का काम करता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को एंड क्लॉजेस को, एंड, और, टू, बट, नीदर, नो, ओके, ईदर और, ये सारे हमारे पास में क्या है, कंजंक्शन है। ही इज ए गुड पर्सन बट ही इज माइजर, वो एक अच्छा इंसान है बट वो कंजूस है। ये हमारा बट जो था ये कंजंक्शन था। नेक्स्ट हमने देखा इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या करता है, एक्सप्रेस करता है इमोशंस को, ओ, हुर्रा, ऑप्स। आपको पता है जब हम हैप्पी होते हैं, हुर्रा करते हैं। अगर हम कोई काम बिगड़ गया अचानक से, तो हम क्या बोलते हैं, डैम इट यार, डैम इट। हम ये डैम इट वर्ड का भी जो यूज कर रहे हैं ना, ये डैम इट भी हमारे पास में क्या है, सडन एक्सप्रेशन है, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आप इन्हें समझ गए होंगे, ओके। सो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, ओके। और जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको इंग्लिश सिखाना हमारी जिम्मेदारी है, ओके। थैंक यू।